Assalamu alaikum. So we will be continuing exercise 6.5 in this class, and in the previous classes we had discussed that जब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की फॉर्म मौजूद हो या फिर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की फॉर्म मौजूद हो तो हम सपोज करते हैं x इक्वल्स टू tan थीटा। तो जनाब अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 5। जनाब 5 क्वेश्चन में हमारे पास अपर लिमिट है 2√3 और लोअर लिमिट है 0 और सवाल है जनाब x³ अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 इंटू dx। तो जनाब इस सवाल में हम सपोज करेंगे लेट x इक्वल्स टू a tan थीटा, और उससे पहले अगर हम चाहें तो इसको लिख लेंगे i की फॉर्म में। तो हम लिखेंगे i इज इक्वल्स टू अपर लिमिट है जनाब 2√3, लोअर लिमिट है 0। इसको हम लिख लेंगे √x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। जनाब जब dx हमने लिख लिया फिर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने पे ये हो जाएगा जनाब 2 sec स्क्वायर थीटा, और अगर आप यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। उसके बाद मुझे वैल्यू चाहिए x स्क्वायर प्लस 4 की। तो यहाँ पर x की जगह पर हम डाल देंगे 2 tan थीटा, और क्योंकि x पे स्क्वायर है तो हमने होल स्क्वायर लगा दिया। तो ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4। जनाब यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू सबको मालूम है, फॉर्मूला होता है बेटा sec स्क्वायर थीटा। तो अब क्योंकि लास्ट स्टेप पे रूट लगा हुआ है तो हम इस पे दोनों तरफ रूट लगा देंगे, और जब हम दोनों तरफ रूट लगाएंगे तो ये बराबर आ जाएगा 2 sec थीटा के। जनाब इसमें लिमिट भी है, तो लिमिट भी कन्वर्ट की जाएगी। तो लिमिट कैसे कन्वर्ट होती है जनाब? हम ये लिखेंगे सिंस x बराबर है 2 tan थीटा के, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि थीटा जो है वो बराबर है टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 2 के। तो जनाब फॉर x इक्वल्स टू 2√3 मैं अलग काम करूंगा, और फॉर x इक्वल्स टू 0 मैं अलग काम करूंगा। क्या ये बात समझ आ गई? तो अब ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2√3 अपॉन 2। तो जनाब ये आ जाएगा π/3।
और ये हो जाएगा जनाब tan इनवर्स 0/2। तो कैलकुलेटर शुड बी इन रेडियंस। तो जनाब ये आ जाएगा 0। क्या ये बात समझ आ गई? तो जनाब जब हम आई को दोबारा लिखेंगे तो अपर लिमिट लिखी जाएगी π/3, लोअर लिमिट है 0, एक्स का क्यूब, ये बन जाएगा जनाब 2 tan थीटा का क्यूब, और ये लिखा जाएगा जनाब 2 sec स्क्वायर थीटा। ये लिखा जाएगा जनाब 2 sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और अपॉन में जो हमारे पास वैल्यू है वो लिखी जाएगी 2 sec थीटा। तो जनाब 2 का क्यूब 8 बाहर लिखा जाएगा, अपर लिमिट π/3, लोअर लिमिट 0। इसको हम लिख लेंगे tan क्यूब थीटा, और जनाब ये आ जाएगा sec थीटा इंटू डी थीटा। तो अब जनाब ये सवाल बन गया sec और tan के कॉम्बिनेशन का। तो आप याद करें 6.3 कि जब sec और tan का कॉम्बिनेशन बनता था तो हम देखते थे sec की पावर। अगर sec की पावर ऑड होती थी तो sec थीटा और tan थीटा दोनों को एक एक तोड़ लेते थे। तो यहाँ पर भी यही किया जाएगा कि जनाब अपर लिमिट, लोअर लिमिट, ये हो जाएगा जनाब tan स्क्वायर थीटा, और जनाब हम sec थीटा tan थीटा को अलग तोड़ लें, और इसको तोड़ने के बाद हम अपने सवाल को कन्वर्ट करते थे sec की फॉर्म में, क्योंकि हमें sec को सपोज करना होता था। तो tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा जनाब sec स्क्वायर थीटा +1, और बराबर में हमने कॉपी किया sec थीटा tan थीटा इंटू डी थीटा। तो जनाब इसको कर लेते हैं डब्बे में। इसके बाद हम सपोज करते हैं। तो जनाब हमने t सपोज किया sec थीटा को, जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आएगा sec थीटा tan थीटा। तो अगर डब्बे की वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जनाब डब्बे की वैल्यू आ गई। अब लिमिट भी है, तो हमने कहा जनाब t जो है वो sec थीटा के बराबर है, क्योंकि लिमिट पुट करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया जाएगा, और थीटा sec थीटा को सॉल्व नहीं होता कैलकुलेटर में, तो हमें उसको बनाना पड़ेगा 1/cos। तो थीटा इज इक्वल टू π/3 के लिए अलग करेंगे, और थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए अलग करेंगे। तो जनाब ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 1/cos π/3, और ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 1/cos 0। ये आएगा 2 और ये आएगा 1। ठीक है जनाब। तो अब ये
सारी की सारी चीजें हम पुट कर देते हैं आई में। तो आई बन जाएगा 8, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 1, और ये बन जाएगा जनाब टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। और से देख लीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 का मतलब है टी स्क्वायर प्लस 1, और सेक थीटा इंटू टेन थीटा जो है वो बराबर हो गया आपका डी टी के, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं सब। यहाँ पर यहाँ देख लीजिए आप, सब निकला हुआ है। तो जनाब अगर इंटीग्रेट करेंगे तो 8 तो रहेगा बाहर, और इसका आंसर आएगा जनाब टी क्यूब अपॉन 3 प्लस टी, और जनाब अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है, तो पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा 2 क्यूब अपॉन 3 प्लस 2, और इसके बाद फिर 1 क्यूब अपॉन 3 प्लस 1। तो पहले अपर लिमिट अप्लाई होती है, फिर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई होती है। गालिबन ये तो बात हमारे बच्चों को पता ही होगी। तो जनाब ये हो जाएगा 8 अपॉन 3 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो कैलकुलेटर का भरपूर इस्तेमाल कीजिए और इसको निकालिए। तो जनाब 8 अपॉन 3 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, जनाब ये आया 10 अपॉन 3। तो जनाब ये आएगा 80 अपॉन 3। चेक कीजिए जनाब आंसर। जनाब यहाँ पर छोटी सी एक मिस्टेक है, ये सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और ये आंसर हमारा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। छोटी सी मिस्टेक थी। सामने कैमरा लगा हुआ, हाथ हिला दीजिए। तो जनाब ये हो जाएगा 8 अपॉन 3 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1, जो कि आएगा जनाब 4 अपॉन 3, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास 32 अपॉन 3। क्लियर है जनाब? जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। जनाब इसमें अपर लिमिट है 3√3 और लोअर लिमिट है √3। लिखा हुआ है जनाब dx अपॉन एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस 9। सबसे पहले तो आप इसको आई करके लिखते हैं, अपर लिमिट लिखी, लोअर लिमिट लिखी, और इसको आप लिख लोगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो फॉर्म है वो हमारे पास tan थीटा वाली है, तो वही सपोजिशन लगाएंगे। तो जनाब सारी कन्वर्जन करने के बाद जब हम आई में वापस डालेंगे वैल्यू, तो अपर लिमिट है मेरे पास π/3, लोअर लिमिट है जनाब π/6। dx की जगह पर लिखा जाएगा जनाब 3 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे लिखा हुआ है x का स्क्वायर, तो x का जो स्क्वायर है वो लिखा जाएगा 3 tan थीटा का होल स्क्वायर।
और रूट वाली वैल्यू लिखी जाएगी 3 sec थीटा। तो जनाब अपर लिमिट है π/3, लोअर लिमिट है π/6, ऊपर बचेगा सिर्फ sec थीटा d थीटा, क्योंकि नीचे वाले sec से कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा जनाब 9 tan स्क्वायर थीटा। जनाब अपर लिमिट है π/3, लोअर लिमिट है π/6। sec को हम लिख लेते हैं 1/cos, और tan को हम लिख लेंगे sin/cos। तो जनाब cos और cos कैंसिल होके अपर लिमिट हमने कॉपी कर ली π/3, लोअर लिमिट हमने कॉपी कर ली π/6। ऊपर जाके ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो बेहतर है आपको समझाने के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं कि ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अपर लिमिट π/3 है, लोअर लिमिट π/6 है, 1/cos हो जाएगा जनाब, cos स्क्वायर से कैंसिल, और सिर्फ ये बचेगा cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा d थीटा। तो अगर मैं इसको ब्रेक कर लूं, कैसे ब्रेक कर लूं? ये था जनाब cos अपॉन sin स्क्वायर। तो अगर मैं 1/sin अलग कर लूं और मैं cos अपॉन sin अलग कर लूं, तो जनाब 1/sin हो जाएगा cosec, और cos अपॉन sin हो जाएगा जनाब cot। और cosec इंटू cot का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस cosec थीटा। अब क्योंकि लिमिट वाला सवाल है तो हम इसको लिखेंगे 1/sin थीटा, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि कैलकुलेटर में cosec सॉल्व नहीं होता। तो जनाब हम लिखेंगे 1/sin π/3 माइनस 1/sin π/6। कैलकुलेटर में डाल दीजिए, ये आएगा जनाब 2/√3, और ये जनाब ये आ जाएगा 2। एलसीएम ले लो, तो जनाब ये हो जाएगा 2 माइनस 2/√3 अपॉन √3। ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो, जनाब ये हो जाएगा 1 माइनस √3 अपॉन √3। तो √3 को खत्म करने के लिए अब हम करेंगे √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। जब हम √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -2/9। ये हो जाएगा जनाब √3 -3, और नीचे मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 3। तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 2, ब्रैकेट में आएगा √3 -3, और अपॉन में 9 3 ज़ा 27। क्या ये बात समझ आ गई? सॉरी, क्योंकि माइनस बाहर था, वो माइनस मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्लस वाला माइनस बन जाएगा और माइनस वाला प्लस बन जाएगा। क्लियर है जनाब?